नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप देख रहे हो मेंटरिंग और आज की बिजनेस और टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज आ रही है वो ई कॉमर्स को लेकर। ई कॉमर्स यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये सारी चीजें जो भी ऑनलाइन सामान खरीद रहे हो उसको इंडियन ट्रेड बॉडी यानी कि कैट जो है उन्होंने गवर्नमेंट सारे चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख के कहा है कि ये सारी कंपनियां जीएसटी अवॉइड कर रही है। अब जीएसटी कैसे अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि ये आर्टिफिशियल जीएसटी आर्टिफिशियल प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं अपने गुड्स पे, यानी कि आर्टिफिशियल प्राइस गुड्स पे रिड्यूस कर रहे हैं जो कि आपको ऑनलाइन पे प्राइस दिखते हैं उस पे। और आर्टिफिशियल प्राइस रिड्यूस होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट को इनसे जीएसटी नहीं पहुंच रहा है और जीएसटी के मामलों में लोग बहुत सारे बोगस किए। ये लेटर उन्होंने सारे चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं इंडिया के उनको लेटर लिख के दिया। अब उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पे इन्वेस्टिगेशन चाहिए हम लोगों को, ताकि हम जैसे लोगों को नुकसान हो रहा है। हम तो जीएसटी भर रहे हैं, सब बाकी ये ई कॉमर्स कंपनियां भर रही नहीं है भाई। और ये सच भी है क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां जीएसटी और ये टैक्सेस वैक्सेस बचाने के लिए बहुत तिगड़म लगाती रहती है। अपने टॉप एमबीए को बिठाती है और कॉस्ट कटिंग मैनेजमेंट वाले को बिठाती है और कहती है कि हमें अपना कॉस्ट कट कैसे करना है, बताओ। तो आपको क्या कहना है कि ये जो सारी कंपनियां ये जीएसटी या टैक्सेस वगैरह बचा रही है या पूरे टाइम पे भर रही है? कमेंट करके जरूर बताना। जो अगली जो न्यूज है वो है पीयूष गोयल का, जो अभी हाल ही में टेक्सटाइल इंडस्ट्री मंत्री के नाम पे घोषित किए गए। उनका कहना है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो हैंडलूम जो बनाते हैं, उनका अभी एक्सपोर्ट नेक्स्ट 3 ईयर्स में 10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो कि आज के डेट में प्रेजेंट में 2,500 करोड़। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोडक्शन है वो नेक्स्ट 3 इयर्स में 1.25 लाख करोड़ पहुंच जाएगा और आज के डेट में वो 60,000 करोड़ के आसपास चल रहा है इंडिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमें सपोर्ट करना पड़ेगा इन इंडस्ट्रीज को, ताकि और लोकल जॉब्स क्रिएट हो और लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और सच में ये अच्छी बात है कि अगर कोई इंडस्ट्री का इतना बड़ा अगर फिगर है तो उसे सपोर्ट मिलना ही चाहिए गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू। तो आप कमेंट करके बताना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या कम हो रही है, कमेंट करके जरूर बताना। जो अगली जो न्यूज है वो है सऊदी अरामको को लेकर। उनका जो प्रॉफिट है वो अप्रैल टू जून के क्वार्टर में तगड़ा वाला निकल के आया है। उनके अनुसार $25.46 बिलियन का उन्हें प्रॉफिट हुआ है। ये 2018 से लेके अब तक का सबसे तगड़ा प्रॉफिट इनको हुआ है। और इनका ये भी कहना है कि ये जो अभी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, यानी कि अब तक ये कुछ अराउंड जो भी अमाउंट ऑफ बैरल्स प्रोड्यूस कर रहे थे ऑयल के, वो अब बढ़ा के 13 मिलियन बैरल्स पर डे हो जाएंगे। यानी कि 13 मिलियन यानी 1.3 CR बैरल्स एक दिन में ये प्रोड्यूस करेंगे, रेडी करेंगे ऑयल के, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है अगर बैरल्स के नाम पे देखा जाए तो। अगली जो न्यूज है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जो निकोला करके हैं, उनके फाउंडर इन्वेस्टर्स से झूठ बोल रहे थे। इसी वजह से इन्वेस्टर ने उन पर केस कर दिया और इसी का और सीन क्या हुआ था कि ये जो सब इन्वेस्टर का पैसा इन्होंने रेज किया $77 मिलियन और इन्होंने रेज किया कंपनी के शेयर बेचकर। और ये खबर उन्होंने दूसरे इन्वेस्टर्स को नहीं दी कि मैं मेरे शेयर या डाइल्यूट कर रहा हूँ और फंडिंग रेज कर रहा हूँ। इसी के कारण इन बाकी इन्वेस्टर्स एकजुट आकर इनके आगे केस कर दिया, लॉ सूट फाइल कर दिया और इनकी बेल हुई $100 मिलियन की फाइन भरने के बाद, जो कि आज के डेट में बहुत ह्यूज अमाउंट होता है अगर $100 मिलियन की फाइन किसी को पड़ रही है तो आप कमेंट करके बताना कि ये जो सही किया है या गलत किया है इन्वेस्टर को। यानी कि अगर साथ में बिजनेस कर रहे हो तो क्या एक दूसरे को जानकारी देनी चाहिए सारी चीजों की, क्या फंडिंग रेज करनी चाहिए, ये सारी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। अगली जो न्यूज है वो है अमेजोन को लेकर। अमेजोन ने कंपलसरी कर लिया है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मास्क पहनना जरूरी है, भले ही उनके एम्प्लॉयज जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड है। पर उनका कहना है कि हम लोकल गवर्नमेंट के रूल्स को तोड़ेंगे नहीं और अपने एम्प्लॉयज को कहेंगे मास्क पहन के रखने को। अराउंड उन्होंने डेट भी जाहिर कर दी, एग्जैक्ट डेट कही अराउंड 3 जुलाई और जनवरी 2022 तक उन्होंने डेट कहा है कि अब तक आपको मास्क पहनना जरूरी है अगर काम कर रहे हो अमेजोन के ऑफिस में। अगली जो न्यूज है वो है स्टार्टअप्स को लेकर। स्टार्टअप्स जैसे ही बायूज और भारत पे के जो फाउंडर एंड CEO उन्होंने
और भी स्टार्टअप्स के फाउंडर एंड सीईओ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चिट्ठी लिखकर यानी कि लेटर लिखकर कहा है कि जो भी हमें यानी कि हमारी कंपनीज को डायरेक्ट फॉरेन ओवरसीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की परमिशन मिलनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ ही साथ इसके नई लिस्ट होने के कारण डायरेक्टली उन स्टॉक मार्केट में आउट ऑफ कंट्रीज के हमें माइग्रेशन के जैसे बड़े खतरे यानी कि हमारा टैलेंट एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर, और जो कि एक सच बात है। अगर देखा जाए तो हमारा टैलेंट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। सुंदर पिचाई हमारे इंडिया के थे, सत्य नडेला हमारे इंडिया के थे। आज दोनों ही जन टॉप नॉच कंपनीज के सीईओ यानी कि इंडियन टैलेंट बाहर जा रहा है, और ये सच है। ये गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन इसमें कुछ अब तक आया नहीं है उनके साथ से, इसीलिए स्टार्टअप्स के फाउंडर ने उन्होंने उनको चिट्ठी लिखकर इस बारे में बताया। सो आज के लिए बस इतना ही था। ये थी टॉप न्यूज आज की। इसी तरह अगर आपने हमारे दूसरे चैनल मेंटल न्यूज शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक नीचे डाल दो। उससे क्या होगा कि आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, खाली आपके मर्जी के जो टाइटल अच्छे लगे उसके हिसाब से आप स्टार्टअप्स के अपडेट या टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट देख सकते हो। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। और इंडिया को लेकर एक ही चीज कहना चाहूंगा, इंडिया अपनी सोच पे है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।